जय श्री कृष्णा। जय श्री मन नारायण। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 25 के बारे में। दोस्तों आज की कथा वैशाख मास की अंतिमवा कथा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज तक मेरे चैनल पर अपलोडेड सभी वीडियो को आप सुन सके होंगे। दोस्तों अगर नहीं सुने हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के सभी कथाओं को एक बार अवश्य सुनिए। आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और कथा की शुरुआत करते हैं। श्रुतदेव ने कहा, वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णिमा के दिन समाप्त होने वाली 3 मेधावी तिथियां बहुत शुभ है। अंतिम तिथियों को पुष्करिणी कहा जाता है। वे समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति वैशाख के पूरे महीने में पवित्र स्नान करने में असमर्थ है तो उसे इन तिथियों में स्नान करना चाहिए। उसे पूरा लाभ मिलेगा। त्रयोदशी के दिन सभी देवता आते हैं और प्राणियों को पवित्र करते हैं। पूर्णिमा के दिन वे विष्णु और सभी तीर्थों के साथ यहाँ प्रकट होते हैं। चतुर्दशी के दिन देवता इन्हें यज्ञों के साथ पवित्र करते हैं। वे हर किसी को पवित्र करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण का हत्यारा हो या शराब पीने वाला हो। वैशाख माह की एकादशी के दिन ही सबसे पहले अमृतमय अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी के दिन इसकी रक्षा शक्तिशाली विष्णु द्वारा की जाती थी। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृतपान कराया जाता था। चतुर्दशी पर भगवान ने दैत्यों को मार डाला जो देवताओं के विरोधी थे। पूर्णिमा के दिन देवताओं ने अपनी संप्रभुता पुनः प्राप्त कर ली। इसके बाद अत्यधिक प्रसन्न देवताओं ने इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। प्रसन्नता के मारे उनकी आंखें कमल के समान चमक उठी। वैशाख माह की ये 3 तिथियां बहुत शुभ है। वे मनुष्य को पुत्र पौत्र तथा अन्य लाभ प्रदान करते हैं। वे पापों का नाश करने वाले हैं। जो नीच मनुष्य इस पूरे महीने में स्नान नहीं करता उसे इन 3 तिथियों में पवित्र स्नान करने से पूरा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इन 3 तिथियों के दौरान भी पवित्र स्नान नहीं करता है या पवित्र संस्कार नहीं करता है या दान आदि नहीं करता है, वह चंडाल स्त्री के गर्भ में पुनर्जन्म लेता है और फिर रौरव नरक में गिरता है। जो वैशाख के 3 दिनों में गर्म पानी से स्नान करता है वह रौरव नरक में पड़ता है और 14 इंद्रों के शासन तक वहाँ रहता है। जो व्यक्ति पितरों को ध्यान में रखकर दही मिश्रित पका हुआ चावल नहीं अर्पित करता वह पिशाच योनि में जन्म लेता है और सभी जीवित प्राणियों के विनाश तक वहीं रहता है। यदि वैशाख मास में मनुष्य अपनी इच्छाओं पर संयम कर ले तो उसे भगवान विष्णु के साथ सायुज्य की प्राप्ति अवश्य होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य पूरे महीने संयम का पालन करने में असमर्थ है, यदि वह इन 3 दिनों में संयम का पालन करता है तो उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और वह भगवान विष्णु के धाम में आनंदित होता है। यदि कोई व्यक्ति देवताओं, पितरों, गुरु और विष्णु को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से पवित्र स्नान और अन्य संस्कार नहीं करता है तो हम उसे शाप देंगे कि वह संतान लंबे जीवन और कल्याण से वंचित हो जाए। देवताओं ने ये वरदान पहले ही दे दिए और अपने अपने लोक चले गए। अतः तीनों तिथियां पुण्यदायक और समस्त पापों का नाश करने वाली है। अंतिम 3 के समूह को पुष्करिणी कहा जाता है और यह पुत्र और पत्र की वृद्धि के लिए अनुकूल है। जो स्त्री सौभाग्य से युक्त होकर पूर्णिमा के दिन कम से कम एक बार ब्राह्मण को मीठी खीर और खीर खिलाती है उसे यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अंतिम दिन तीनों में भगवत गीता का पाठ करता है तो उसे प्रत्येक दिन के लिए अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वर्ग में या पृथ्वी पर कौन उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करने में सक्षम है जो 3 दिनों के दौरान 1000 नाम यानी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता है। भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराकर मनुष्य विष्णु के पाप रहित संसार में जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्त संपत्ति से मधुसूदन की पूजा करता है तो उसके लोक युगों कल्पों आदि के अंत में प्रलय के दौरान भी नष्ट नहीं होता है। यदि वैशाख महीना बीत जाए और कोई व्यक्ति पवित्र स्नान न करे या दान न दे तो वह ब्राह्मण का हत्यारा, गुरु का हत्यारा और पितरों का हत्यारा होता है। जो व्यक्ति वैशाख माह के दौरान प्रतिदिन भागवत के 1 श्लोक का आधा या 1/4 श्लोक भी पढ़ता है उसे ब्रह्मा पद प्राप्त होता है। जो इन 3 दिनों के दौरान भागवत के पवित्र पाठ को सुनता है वह पानी से प्रभावित नहीं होने वाले कमल के पत्ते की तरह पापों से दूषित नहीं होता है। इन 3 दिनों का सहारा लेकर
कुछ लोगों को देवताओं का राज्य, कुछ को सिद्धों का राज्य और कुछ को मोक्ष प्राप्त हुआ है। मोक्ष ब्रह्मा ज्ञान से या प्रयाग में मृत्यु से या बैसाख के पूरे महीने में पवित्र स्नान करने से प्राप्त होता है। काले बैल को छोड़ने और पवित्र स्नान करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और सर्वोत्तम लोक प्राप्त करता है। बड़े परिवार के कारण पीड़ित होने वाले किसी प्रतिष्ठित ब्राह्मण को बछड़े सहित गाय दान करने से व्यक्ति को यहाँ अकाल या आकस्मिक मृत्यु के खतरे से छुटकारा मिल जाएगा और उसके बाद सबसे महान लोक प्राप्त होगा। जो व्यक्ति बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान और दान से वंचित रहता है वह 100 बार कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद वह मल में कीड़े के रूप में जन्म लेता है। तीनों लोगों के सभी 35 करोड़ तीर्थ आपसी चर्चा के लिए एकत्र हुए क्योंकि वे पापों के ढेर से डरते थे। पापी मनुष्य आकर हम में अपनी गंदगी बहाते हैं। इस जमा हुई गंदगी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, यही उनकी चिंता थी। वे भगवान हरि के पास गए और उनकी शरण मांगी क्योंकि वे शरण पाने के योग्य हैं और क्योंकि उनका चरण ही तीर्थ का स्रोत है। कई भजनों से उनकी स्तुति करने के बाद उन्होंने तुरंत उनसे अनुरोध किया, हे देव के देव, हे ब्राह्मण, हे के स्वामी, हे समस्त पापों के नाश करने वाले, पापी व्यक्ति हम में स्नान करते हैं और अपने सभी पापों को हम में त्याग देते हैं। वे आपके क्षेत्र में जाते हैं, वे पृथ्वी पर तेरे आदेश का पालन कर रहे थे। हे जनार्दन, हमारा पाप कैसे नष्ट होगा? हम आपके चरणों को आश्रय के रूप में चाहते हैं और उनका सहारा लेते हैं। हमें उसका साधन बताओ। इस प्रकार विनती किए जाने पर सभी प्राणियों के पवित्र कर्ता भगवान हरि हंसते हुए उन तीर्थों से गड़गड़ाहट के समान ध्वनि में बोले। श्री भगवान ने कहा, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की समाप्ति के 3 दिनों के दौरान जब सूर्य मेष राशि में होता है, जो मुझे मेरी प्राणवायु के समान प्रिय है, आप सभी खुली हवा में मौजूद जल का आचमन करते हैं। यह पुण्यदायी है और सभी तीर्थों से परिपूर्ण है, जिससे तुम्हें उन पापों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके पास अशुद्धियों से मुक्त मेधावी रूप में होंगे। उन सभी लोगों द्वारा आप में गिराए गए और फिर आपके द्वारा छोड़े गए पाप उन सभी व्यक्तियों में बने रहे जो उन 3 दिनों के दौरान पवित्र स्नान नहीं करते हैं। इस प्रकार विष्णु, जिनका पैर तीर्थों की उत्पत्ति का स्रोत है, ने तीर्थों को वरदान दिया। उन्हें अनुमति देकर भगवान अपनी योग शक्ति से वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हर साल वैशाख में उन आखिरी 3 दिनों के दौरान वे सभी तीर्थ अपने पापों का निर्वहन करते हैं और अशुद्धियों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग वैशाख में अंतिम 3 दिनों के दौरान पवित्र स्नान नहीं करते हैं, वे सभी लोगों के पापों के भागी बने। यह वह श्राप है जो तीर्थ स्नान न करने वाले को देते हैं। उस व्यक्ति के समान कोई अन्य पापी नहीं है जो 3 दिनों के दौरान पवित्र स्नान नहीं करता है। समस्त धर्म ग्रंथों का अवलोकन करने पर भी ऐसा कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता। इसलिए 3 दिन पवित्र स्नान, दान, पूजा आदि संस्कार अवश्य करने चाहिए, अन्यथा कोई नरक में गिर जाता है और 14 इंद्रों के शासन काल तक वहीं रहता है। इस प्रकार हे परम बुद्धिमान श्रुत कीर्ति, आपको सब कुछ बता दिया गया है। बैसाख की महिमा के बारे में आपने जो कुछ पूछा था वह सब देखे और सुने गए अनुसार आपको सुनाया गया है। बैसाख की महिमा इस ग्रंथ की व्याख्या माधव ने स्वयं की है। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी सैकड़ों वर्षों में भी इसकी पूर्ण गणना करने में सक्षम नहीं है। पूर्व में कैलाश शिखर पर शंकर ने स्वयं पार्वती को बैसाख की महानता का वर्णन किया था। जिन्होंने उनसे पूछा था उन्होंने इसे 100 वर्षों की अवधि तक दोहराया, फिर भी विषय समाप्त नहीं हो सका। वह रुक गया क्योंकि वह आगे बढ़ने में सक्षम नहीं था। विष्णु, जगत के स्वामी नारायण, जो रोगों से मुक्त हैं, को छोड़कर वास्तव में उत्कृष्ट महिमा का संपूर्ण रूप से वर्णन कौन कर सकता है। पूर्व काल में सभी ऋषियों ने सभी लोगों के कल्याण की इच्छा से पापनाशक महात्म्य का एक छोटा सा अंश बताना चाहा, परंतु हे राजा, कोई भी स्पष्टीकरण की सीमा तक नहीं पहुंच सका क्योंकि वह असमर्थ था। आप बैसाख महीने में दान और अन्य पवित्र अनुष्ठान भी करते हैं, जिससे तुम्हें सांसारिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। मिथिला के राजा जनक को इस प्रकार समझाकर श्रुतदेव ने उनसे विदा लेकर चले जाने का विचार किया। उस पुण्यात्मा राजा ने खुशी के आंसू बहाए और उसकी आंखें धुंधली हो गई। अपनी समृद्धि के लिए उसने बड़े आकर्षण का एक भव्य उत्सव मनाया।
उन्होंने ऋषि को पालकी में बिठाया और पूरे गांव की परिक्रमा कराई। वह स्वयं 4 टुकड़ियों वाली सेना के साथ उसके पीछे पीछे चला। फिर वे भीतरी अपार्टमेंट में लौट आए। राजा ने उसके सामने सभी प्रकार के धन संपत्ति, वस्त्र, आभूषण, गाय, भूमि के भूखंड, अदरक के बीज और सोना रख दिया। उसने ऋषि की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और श्रद्धा से हथेलियां जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। इसके बाद अनंत अत्यंत तेजस्वी और प्रतिष्ठित श्रुतदेव अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। इसके बाद ऋषि अपने निवास स्थान पर वापस चले गए। 13वीं और 14वीं तथा पूर्णिमा को पवित्र स्नान, दान, पूजा और कथा सुनना ये पवित्र संस्कार है। जो व्यक्ति वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों के प्रति समर्पित है उसे मोक्ष प्राप्त होगा, जैसा कि धन शर्मा ब्राह्मण और पहले प्रेत के मामले में हुआ था। इस प्रकार हे अम्बरीश, आपको महान कथा सुनाई गई है। इसके श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सभी प्रकार की समृद्धि लाता है, जिससे सांसारिक सुख और मोक्ष तथा उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। उनके वचन सुनकर महान यशस्वी अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उसकी सभी बाह्य गतिविधियां बंद हो गई। उसने अपना सिर झुका लिया और लकड़ी के कुंदे की भांति भूमि पर गिर पड़ा। उसने अपनी सारी संपत्ति से उसकी पूजा की। सम्मानित होने के बाद ऋषि नारद उनसे विदा लेकर दूसरे लोक में चले गए। श्राप के कारण बुद्धिमान ऋषि एक स्थान पर नहीं रह सकते। संत राजा अम्बरीश ने नारद द्वारा बताए गए इन शानदार पवित्र संस्कारों का पालन किया, जिससे वह निर्गुण परम ब्रह्मा में लीन हो गए। दोस्तों, सूता ने कहा, पापों का नाश करने वाली और पुण्य की वृद्धि करने वाली इस महान कथा को जो सुनता या पढ़ता है उसे महान लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मोक्ष उन व्यक्तियों की पहुँच में है जिनके घर में इस पुस्तक की पांडुलिपि मौजूद है। हे सम्मान के प्रदाताओं, जो स्वयं इसे सुनते हैं उनका तो कहना ही क्या। दोस्तों, इस प्रकार वैशाख मास का संपूर्ण कथा आज समाप्त होता है। आगे आप दूसरी कथा को दूसरे वीडियो में अवश्य सुनिएगा। तब तक धन्यवाद। दोस्तों, कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। दोस्तों, आपको हमारी आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री मन नारायण एक बार प्रेम से बोलिए। श्री बांके बिहारी लाल की जय।